नमस्कार। ये एक जनरल सा हाथ है और इस हाथ में आज हम सब कुछ थोड़ा पढ़ेंगे कि किस लाइन को कौन सी रेखा बोलते हैं, किस उंगली के नीचे कौन सा पर्व होता है। ये सारी चीज़ें एक जनरल से हाथ में जो होता है वो पढ़ेंगे और इसका आप अपने कंपेरिजन आप अपने हाथ से कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक हस्तरेखा की बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको उंगलियों के बारे में, हथेलियों के बारे में, पर्व के बारे में बताएगा। सबसे पहले हम इस हाथ की चर्चा करेंगे। इसको अंगूठा बोलते हैं, इसे हम लोग तर्जनी बोलते हैं, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। इसी कनिष्ठिका को सबसे छोटी उंगली, इस मध्यमा को सबसे बड़ी उंगली, इसको इंडेक्स फिंगर, इसे रिंग फिंगर आदि नामों से भी जाना जाता है। जो उंगली जिस ग्रह की होती है उसके नीचे का पर्व भी वही होता है, लेकिन ये नियम अंगूठे पे आपको लागू नहीं होता है। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये आपकी बुद्ध की उंगली है, तो ये पूरी की पूरी बुद्ध की उंगली हुई और इसके नीचे का जो पर्व है बुद्ध की जड़ में, इसको हम लोग बुद्ध का पर्वत बोलेंगे। दूसरे नंबर पे आएंगे, ये आपकी सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर बोलते हैं। इसके नीचे का ये वाला जितना पर्व है, इस उंगली के नीचे का पर्व, इसको हम लोग सूर्य पर्व बोलेंगे, सूर्य का पर्वत बोलेंगे। पर्व निकल करके आ रहा है लेकिन सूर्य का पर्वत बोलेंगे। तीसरी उंगली की बात करें, ये आपके शनि की उंगली है और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग शनि पर्वत बोलेंगे यहाँ तक। और जो चौथी उंगली है आपकी, जिसको हम लोग गुरु की उंगली बोलते हैं, जुपिटर की बोलते हैं, इसके नीचे का पर्व ये आपका गुरु का पर्व कहलाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, इस स्थान से लेकर के यहाँ तक इसके नीचे का जो भी स्थान है उसको हम लोग उस उंगली का पर्व बोलते हैं। अंगूठे की बात करेंगे तो ये जो पूरा पर्वत है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको प्रमुख रूप से हम लोग शुक्र का पर्वत बोलते हैं और इसमें भी ये दो भागों में बटा रहता है। इतना जो स्थान है आपका ये वाला, इसको हम लोग निम्नमंगल बोलते हैं और बचा हुआ जो आपका ये स्थान है इसको हम लोग शुक्र का स्थान बोलते हैं। शुक्र का स्थान यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक होता है। प्रत्येक उंगली में 3 पोर होते हैं जो ठीक है। अगर किसी कारण से किसी उंगली में पोर, इनको बोलते हैं 1, 2, 3, अगर किसी कारण से किसी उंगली में 4 पोर हो तो शुभता की दृष्टि से इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब और थोड़ा सा बात करते हैं। ये आपकी हथेली यहाँ से प्रारंभ होती है और शुक्र पर्वत के सामने यहाँ तक जो ये आपका स्थान है इसको हम लोग चंद्र का पर्वत बोलते हैं। इसी चंद्र पर्वत के नीचे ये वाला जो स्थान थोड़ा सा होगा, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग उच्च मंगल का स्थान बोलते हैं। हथेली के मध्य में जो बिल्कुल स्थान होता है इसको हम लोग राहु का स्थान बोलते हैं और ब्रेसलेट से लेकर के यहां जो स्थान होता है इसको हम लोग केतु का स्थान बोलते हैं। तो संभवतः ये सारे के सारे पर्व आपके हो गए जो एक क्रम से मुझे आपको बताने थे। अब इसके साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी लाइन को किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम अंगूठे के पास बात करते हैं। इस शुक्र पर्वत को जो ये लाइन घेर करके रहती है इसको हम लोग लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं। उम्र रेखा, जीवन रेखा आदि इसके नाम होते हैं। इसी लाइन से जुड़ करके जो दूसरी रेखा निकल करके सामने जाती है इसको हम लोग मस्तिष्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी मस्तिष्क रेखा के नीचे इस स्थान से प्रारंभ होकर के जो रेखा जाती है इसको हम लोग
हृदय रेखा, हार्ट रेखा या कई जगह इसको भी लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर हृदय ही नहीं है तो जीवन की संभावनाएं नहीं हो सकती। ये हाथ की प्रमुख 3 रेखाएं हैं, लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइफ लाइन है, इसके बगल में जो एक लाइन और आपको कई हाथों में दिखाई देती है, इसको हम लोग मंगल की रेखा बोलते हैं। उसके साथ कोई भी रेखा इस पर्वत तक पहुंच जाए, जिसको हमने प्रारंभ में शनि की उंगली आपको बताई थी, कोई भी रेखा प्रारंभ हो जाए, यहां तक पहुंच जाए, तो इसको हम लोग भाग्य रेखा बोलते हैं। ये जो आपका छोटी उंगली के नीचे का पर्वत था, जिसको हम लोग बुध की उंगली बोलते हैं, यहां से कोई रेखा निकलती है, संभवतः यहीं से निकलती है और जो इस स्थान तक पहुंचती है, इसको हम लोग बुध की रेखा बोलते हैं। और उसके साथ ये आपका सूर्य का पर्वत हो गया। तो रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो, उसका समापन अगर यहाँ पर होता है, यहाँ से प्रारंभ हो या यहाँ से प्रारंभ हो, कहीं से भी प्रारंभ हो, अगर समापन उसका इस स्थान पर होता है, तो इसको हम लोग सूर्य की रेखा बोलते हैं, क्योंकि वो रेखा का समापन सूर्य पर्वत पर हो रहा है। और ये जो गुरु का है स्थान, इस पे खड़ी रेखाएं गुरु की रेखाएं बोली जाती हैं। गुरु की रेखा कोई विशेष स्थान से नहीं निकलती, लेकिन उसके अपने कुछ नियम होते हैं कि जैसे भाग्य रेखा आपकी यहाँ से जा रही है, तो कभी कभी भाग्य रेखा से ही एक रेखा निकल कर गुरु रेखा पहुँच जाती है, कभी कभी भाग्य रेखा से ही एक रेखा निकल करके सूर्य पर्वत तक पहुँच जाती है, और इसी भाग्य रेखा के इस वाले स्थान से निकल करके एक रेखा पहुँचती है, जिसको हम बुध की रेखा बोलते हैं। तो इस प्रकार हाथों में कई सारी रेखाएं होती हैं, इनको मैंने समझा। कुछ और रेखाओं को समझते हैं जो हाथों पे होती हैं, जिनको समझना बड़ा आवश्यक होता है। ये इसको एक साधारण सी भाषा में हम लोग कलाई बोलते हैं। और यहाँ पर पहने जाने वाला जो चूड़ा होता है या चूड़ियाँ होती हैं, तो इनको यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं, इनको ब्रेसलेट रेखाएं बोलते हैं। उसके साथ में ये बुद्ध पर्वत है, इस बुद्ध पर्वत के बगल में जो रेखा होती है, एक ही रेखा होती है, मैंने 2 बना दी है यहाँ पर, इसको हम लोग विवाह की रेखा बोलते हैं। उसके साथ ये वाला जो पर्वत है आपका हथेली में, देखो दाएं हो या बाएं हो, कहीं पर भी हो, इसको हम लोग प्रमुख रूप से मंगल की रेखाओं के नाम से जानते हैं। इतना हो गया। इसके साथ ये जो बाकी बचा हुआ पर्वत है आपका, इस पर्वत में अगर कोई खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं, तो इनको हम लोग विदेश की रेखा बोलते हैं, व्यापार की रेखा बोलते हैं। तो ये हाथ की प्रमुख रेखाएं हैं, सभी के हाथ में लगभग होती हैं और पाई जाती हैं। इनका अपना अपना फल होता है, अपना अपना महत्व होता है। तो अभी इस वीडियो पे हमने केवल रेखाओं के बारे में समझा है, उनके फल के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए। कोई क्वारी हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, आपके मन में जो भी कोई प्रश्न आता है। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हस्तरेखा की वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे।